नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों। आज साथियों 30 मार्च है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला साथियों है झारखंड टेट से संबंधित। झारखंड टेट में साथियों जे टेट से भोजपुरी मगही अंगिका को हटाया है, जिसमें झारखंड टेट पात्रता परीक्षा 2026 की नई नियमावली में क्षेत्रीय भाषाओं की कोटि से भोजपुरी मगही और अंगिका को जो है साथ में हटा दी गई है। पूर्व में जब नियमावली का प्रारूप जारी हुआ था तो ये भाषाएँ शामिल नहीं थी। इसका विरोध हुआ और उस समय सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया था कि ये प्रारूप है, जब नियमावली आएगी तो ठीक कर दिया जाएगा। बावजूद इसके प्रारूप के आधार पर ही नियमावली जारी की गई। अब फिर से इस पर विवाद होता दिख रहा है। प्यारे साथियों, इस पर इसे शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन शामिल नहीं करने की वजह से विवाद इस पर दिख रहा है फिर से। अब साथियों शिक्षक संगठन ने इसका विरोध किया और आंदोलन का भी ऐलान किया है। झारखंड में भोजपुरी मगही और अंगिका बोलने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है, इसलिए साथियों ये लोग चाहते हैं ये भी भाषाएं इसमें शामिल किया जाए। शिक्षक संघ के विरोध के बाद अब आंदोलन में तेजी की संभावना दिख रही है। शिक्षक संघों के नेताओं की दलील है कि भोजपुरी मगही अंगिका राज्य में बोली जाती रही है, उसे हटाना गलत निर्णय है। नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति अभी नहीं मिली है। ऐसे में सरकार इन विषयों पर साथियों विचार कर सकती है। और जेट की टेट के लिए साथियों आप लोग 21 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट साथियों जेट टेट अप्लाई कर दिए हैं, फिर से रीओपन होगा साथियों, तो उनका साथियों फीस वगैरह नहीं देना होगा, लेकिन नया पोर्टल खुलेगा साथियों उसमें, तो फिर साथियों 21 अप्रैल से आप लोग नए कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ये रहा प्यारे साथियों जे टेट से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है साथियों उत्तर प्रदेश पीसीएस से जुड़ा अपडेट, जिसमें साथियों बेटियों को साथियों बहुत बड़ी कामयाबी इसमें मिली है, जिसमें 34% से अधिक इन्होंने अपने पदों पर साथियों चयन सुनिश्चित किया है। साथियों पीसीएस 2024 की परीक्षा में पिछले 12 वर्षों में बेटियों को बड़ी संख्या में साथियों सफलता मिली। इस बार चयनित 932 अभ्यर्थियों में से 319% साथियों बेटियाँ हैं। मतलब साथियों 319 बेटियां, मतलब कि 34% अधिक साथियों बेटियां इसमें सेलेक्ट हुई हैं। इसमें से ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। जैसे कि साथियों इससे पूर्व 23 जनवरी 2024 को पीसीएस 2023 का परिणाम घोषित किया गया था। उस साल कुल साथियों 251 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जिसमें से 84 साथियों बेटियां थी, जिसमें 33% अधिक साथियों इसमें कुल 78 उत्तर प्रदेश और बाकी 6 दूसरे राज्यों की रहने वाली थी। इससे पूर्व साथियों 2022 में भी चयनित संख्या रही 30% रही, और साथियों 2021 में चयनितों की संख्या देखा जाए तो इसमें भी 22% अधिक बेटियों की संख्या रही। लेकिन रविवार को यानी कल घोषित परिणाम 2024 का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बालिका शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुआ। और साथियों प्रशासनिक सेवा की राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में आधी आबादी यानी साथियों 34% अधिक पदों पर काबिज होकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। साथियों इसमें साथियों टॉपर का नाम दिया है, आप साथियों देख सकते हैं, जिसमें साथियों 2024 में कुल साथियों बेटियों की संख्या इतना दिया है, यह क्रमवार दिया है 23। पहले साथियों बहुत कम चयन होता था, 18%, 19%, 21%, लेकिन अब इनका जो है परसेंटेज 34% से अधिक हो गया साथियों, जो अच्छी बात है। 37 डिप्टी कलेक्टर में साथियों 21 बेटियां हैं। पिछले 2024 में डिप्टी कलेक्टर के 37 पद थे। इस सूची में बेटियों की बादशाहत कायम है और कुल 37 चयनितों में 21 बेटियां हैं। इनमें से भी 19 उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। शीर्ष दोनों स्थानों पर नेहा पांचाल और अनन्या द्विवेदी ने स्थान बनाया है। वही पिछले 2023 में 41 डिप्टी कलेक्टर चयनित हुए थे, इनमें 8 बेटियाँ थी। जाहिर है कि इस पद पर बेटियों की चयन का परसेंट बढ़ा है। पिछले 2022 में डिप्टी कलेक्टर के 39 में से लगभग 19 पद बेटियों ने सफलता हासिल की थी। पिछले 2021 में डिप्टी कलेक्टर के 52 पदों से साथियों 16 पर सफलता हुई। टॉप 10 की स्थिति हुई बेहतर साथियों। टॉप 10 सूची में बेटियों का प्रदर्शन पिछले परिणाम की तुलना में बेहतर हुई। पिछले 2023 की टॉप 10 सूची में 2 ही बेटियां थी, जबकि इस बार 6 बेटियां शामिल हुई हैं। हालांकि 2023 से पूर्व 2022 के टॉप 10 में बेटियों की स्थिति और भी बेहतर थी। उस वक्त 8 बेटियों को टॉप 10 में शामिल स्थान मिला था साथियों। ये रहा प्यारे साथियों पीसीएस 2024 में चयनित सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। और साथियों इसमें अच्छी बात है साथियों कि बेटियों को कामयाबी मिली है। कम से कम 34 से 50% तक इनको जाना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों उसी से संबंधित है साथियों। अब आगे देखते हैं टेट से कोचिंगों को कई करोड़ों का कारोबार होता है। 4 साल बाद साथियों होने जा रही यूपी टेट परीक्षा ने कोचिंग संचालकों की बल्ले बल्ले कर दी है। इस बार 20 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश पर 2011 से पहले नियुक्ति कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल शिक्षकों को भी सह परीक्षा पास करनी है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की तैयारी करवाने के लिए कोचिंग संचालक भी जोर शोर से प्रसार कर रहे हैं। इस पर साथियों इस एक परीक्षा में साथियों करोड़ों कारोबार अनुमान लगाया जा रहा है। 20 जनवरी को यूपी टेट की तारीख जारी होने के साथ ही कोचिंगों के तैयारी करवाने के लिए प्रवेश लेना शुरू कर दिया है था। और 20 मार्च को विज्ञापन जारी होने के बाद से तो ऑफलाइन से अधिक ऑनलाइन मंच पर इसकी चर्चा हो रही है।
ऑनलाइन से अधिक साथियों ऑफलाइन पर अधिक चर्चा हो रही है। विभिन्न कोचिंग संस्थाओं जैसे क्रैश कोर्स, बेस्ट बैच, टारगेट बैच, बेस्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल आदि का प्रलोभन देकर पैकेज बेच रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करवाने वाले संस्थान औसतन 1 से 5,000 रुपये की फीस ले रहे हैं और कुल स्थापित नाम की फीस थोड़ी ज़्यादा भी है। कोचिंग संचालक बाकायदा 130 से अधिक अंक दिलवाने का दावा कर रहे हैं। कोचिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की माने तो आवेदकों की अनुमानित संख्या 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी यानी 10 लाख भी कोचिंग के माध्यम से तैयारी करते हैं। तो सबसे कम फीस यानी 1,000 रुपये खर्च करते हैं तो भी 10 लाख गुने 1,000 के हिसाब से न्यूनतम 1 अरब रुपये का इसमें कारोबार होगा। और यूपी टेट की तैयारी के नाम पर होने जा रहे लंबे समय से पढ़ाई से दूर रहे अभ्यर्थी भी 4 साल बाद होने जा रही टेट को लेकर को साथियों रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए कोचिंग दाखिला लेंगे साथियों। इस तरह साथियों कोचिंग संचालकों की अच्छी खासी जो है कमाई होगी साथियों। यहाँ गवर्नमेंट की भी सबसे बड़ी कमी है साथियों फीस साथियों 1,000 रुपया एक फॉर्म के लिए प्राइमरी और दोनों अप्लाई करते हैं 2,000 रुपया। इस पर साथियों आयोग तो कुछ विचार नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों, पीसीएस रिजल्ट से संबंधित है साथियों। एक रिजल्ट है साथियों, रायबरेली की अनन्या द्विवेदी पहले प्रयास में ही सेकंड टॉपर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार यानी कल साथियों रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें साथियों अनन्या द्विवेदी ने दूसरे स्थान हासिल किया। रायबरेली की वो आनंद नगर की निवासी अनन्या के पिता सुनील कुमार द्विवेदी जनरल स्टोर चलाते हैं, जबकि उनकी मां रेखा रानी बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिका है। अनन्या अपनी उपलब्धि का श्रेय अपनी मां के कठिन परिश्रम और त्याग को देती है। उन्होंने सफलता में परिवार के साथ साथ अपने मामा राजेश कुमार एडिशनल एसपी हैं और कानपुर देहात के मार्गदर्शन को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। अनन्या ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा रायबरेली से हुई, उसके बाद उन्होंने 2019 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से समाजशास्त्र में स्नातक किया, फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से परास्नातक की डिग्री हासिल की, साथ में उन्होंने नेट भी पास किया। खास बात यह है कि अनन्या को पहले प्रयास में सफलता मिली। वो कहती हैं कि संतुलित तैयारी से सफलता की राह आसान हुई है। वो प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाई करती थी। वो फिलहाल संघ लोक सेवा आयोग की यानी UPSC की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पे साथियों टॉपरों की लिस्ट साथियों 2024 में टॉपर लिस्ट नेहा पांचाल प्रथम, अनन्या द्विवेदी साथियों द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान साथियों अभय प्रताप सिंह। इस तरह साथियों आप देख सकते हैं टॉप 5 कैंडिडेट का नाम है और साथियों परीक्षा और साथियों कितने चयन हुआ है ये भी सूची दिया है। प्यारे साथियों ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।